एसएससी सीएचएसएल 2024 का आंसर की आ गया है टियर 2 का। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं टियर 2 में, आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। पिछले कुछ महीने से आप मेरे वीडियोस नहीं पा रहे होगे या आप मुझे रेगुलर मैसेज करने की कोशिश कर रहे होगे, नहीं कर पा रहे होगे। कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। कभी भी इतने लंबे टाइम तक मैं एब्सेंट नहीं रहा यूट्यूब से या फिर अपने ऑडियंस से इतने लंबे टाइम तक मैं गायब नहीं रहा था, लेकिन इस पर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपको वीडियोस या आपके अपने सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेगी पोस्ट प्रेफरेंस, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, या फिर आपके जो अपने मुद्दे हैं उन सबको मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। देखो, मैं आपको बता दूँ कि जो मैं चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ, जो आप अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होगे, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते आए हो या जो लोग रेगुलर फॉलोअर हो, आपको पता है कि जब भी टियर 2 का एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि चाहे हम बात करें सीजीएल की या फिर सीएचएसएल की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल हो, आपके पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, मेडिकल हो, ज्वाइनिंग हो, रेजिग्नेशन हो, ये सारी चीज़ें मैं बहुत डीपली कवर करते आया हूँ पिछले 5 सालों से। तो इसमें अगर हम बात करें कि आपके कुछ सवाल जो अभी रिसेंट में आपने मैसेज करे हैं जिसका रिप्लाई आपको नहीं मिला है, ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ आपने मार्केट में भी देखा है, बहुत सारे न्यूज़ में देखा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है सही है। सीएचएसएल 2024 की अगर हम बात कर ले तो कभी भी वो पोस्ट प्रेफरेंस का भरवा सकते हैं। वैकेंसी चार्ट, उन सब पर भी हम बात करेंगे। तो एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर ले तो यार आपके एरर को लेकर के कि मेरे फादर के नेम के स्पेलिंग में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके डिग्री सर्टिफिकेट में इशू है, किसी के पास ओरिजिनल नहीं है, ये सारे सवाल आपके। ज्वाइनिंग प्रोसेस, जो लोग अभी रिसेंट जिनका रिजल्ट आया था सीएचएसएल का, उन लोगों की ज्वाइनिंग, जैसे एएफएचक्यू का भी दिसंबर में, तो वो लोग अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस को एक्सटेंड कराने की बात कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन की अगर हम बात कर लें, या कई सारे लोग हैं जो अभी लीव लेने की सोच रहे हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, वो अभी घर आए हुए थे दिवाली के टाइम पर, अभी वो चाह रहे हैं कि दिसंबर जो मेंस का डेट है आपका सीजीएल 2024 का, वो दे करके जाए, तो क्या वो मेडिकल लेकर के रुक सकते हैं? इस तरह के बहुत तरह के सवाल टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पर पड़ा हुआ है। वो सब कुछ मैं पूरी कोशिश करूँगा अब आगे से कवर कर दूँ। फिजिकल मेडिकल को लेकर के खासकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है, नहीं है, पीएच कैंडिडेट, या फिर अगर हम बात कर लें कि जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं, उन सभी के सवाल आ रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, बात कर लें पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, तो एक कैंडिडेट पूरा मेहनत करता है एक नौकरी लेने के लिए। ये जो स्टेज होता है आपका टियर 2 के बाद, ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। जो लोग अगर फर्स्ट स्टेज तक मतलब जो जिनका ये पहला अटैम्प्ट होगा, या जो लोग पहली बार यहाँ तक पहुँचे होंगे, आपको बता दूँ कि ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में से एक होता है कि कौन सी पोस्ट आपको चुननी है। अभी आपके पास वैकेंसी चार्ट नहीं आया। जब आपके पास आएगा वैकेंसी चार्ट, आप देखोगे कि 40 से 50 डिपार्टमेंट है, कौन सा लेना है, नहीं लेना है, क्या उसमें ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं। वो चीज़ मैं कवर करता हूँ। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड भी कई सारे मैसेज आ रखे हैं। जैसा आप मुझे जानते हो कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस या फिर टियर 2 के बाद की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करता हूँ। मेरी एक बुक आती है गोल्डन बुक के नाम से, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए मैं हर साल लेके आता हूँ। ये 2019 से ये चीज़ें कंटिन्यूअस में चल रहा है। आपको ये बुक कई बार आपने, अगर आप रेगुलर देते आ रहे हो, कई बार देते आए हो सीजीएल वगैरह, तो आपको ये बुक कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर होते हुए दिखी होगी। तो ये बुक मैं इस बार सीएचएसएल के लिए बता दूं कि वैकेंसी चार्ट इस बार आई नहीं है, लेकिन एक सर्विस मेरी आती है पेड सर्विस पोस्ट प्रेफरेंस की, वो मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसको लेके काफ़ी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि जब एकदम से नोटिस आती है पोस्ट प्रेफरेंस वाला, उस टाइम पर टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको वो कर पाना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। सीएचएसएल में और सीजीएल में डिफरेंस ये रहता है कि सीएचएसएल की जितनी भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी मिनिस्ट्री है, उसमें मैक्सिमम 90% जो होती है वो रैंडम पोस्टिंग कराती है। तो रैंडम पोस्टिंग में आपको हर एक पोस्ट डिस्कस करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सीजीएल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी रहती है। आपको मैक्सिमम पोस्टें जो होती हैं वो रैंक के बेस पर एलोकेशन होती है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझने में आसानी रहती है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप एनरोल करना चाह रहे हो तो ले सकते हो। देखिए, इस बार जो आपको दिक्कत आएगी वो आएगी स्टेट वाइज वैकेंसी वाला, राइट। मैं कारण बता देता हूँ कि वैकेंसी चार्ट एसएससी ने दिया नहीं है, उसका रीज़न भी बता देता हूँ मैं आपको, क्या कारण है वो आपको मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ कि वैकेंसी चार्ट क्यों रिलीज़ नहीं किया गया है। चाहे सीजीएल की बात कर ले या सीएचएसएल की बात कर ले, क्या दिक्कतें उठी हैं। इस बुक को मैं कोशिश करूँगा कि डिज़ाइन कर दूँ ताकि आपको
जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है दिक्कतें, या फिर जो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत तरह की अदर दिक्कतें होती हैं वो सॉल्व हो जाए। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर स्टेट वाइज वैकेंसी चार्ट भी अगर मैं कोशिश करूँ लगाने के लिए, तो उसमें आपको फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 या 3 डिपार्टमेंट ही केवल पोस्ट प्रेफरेंस में आपसे स्टेट वाइज वैकेंसी मांगते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मांगता है, टेलीकम्युनिकेशन मांगता है, और बाकी जो दिल्ली दिल्ली वाली हैं श्योर शॉट वाली, उनको हटा दें तो बाकी सभी की रैंडम पोस्टिंग है। दूसरी किस में स्टेट वाइज वैकेंसी, मतलब किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी इस बार आई है नहीं आई है वो भी नहीं पता है, इस वजह से आपको ये बुक अभी नहीं मिल पाई है, स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट नहीं मिल पाया आपको। बाकी कौन से पोस्ट हो सकता है बेस्ट अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के पिछले 5 सालों से जो चीज़ कवर करते आ रहा हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है, बहुत चीज़ें चौंकाने वाली रही है, क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ मैं इसमें कवर कर दूंगा। बाकी आप अभी जो है बेस्ट तरीका अभी मुझसे कॉन्टेक्ट, क्योंकि मैसेज इतने आ रखे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने टाइम बाद अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस मैसेज से शुरू करूँ। आप अभी टेलीग्राम पर ही आइएगा, टेलीग्राम को मैंने पूरा क्लीन कर दिया, जितने भी मैसेज पुराने पड़े हुए थे सबको मैंने अभी वो करा है। आपको इस पर जा करके आप ये सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, और आप मुझे मेरे नाम पर जो चैनल आएगा उस पर क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। लेकिन यार वही है कि ईमेल कोशिश करिए अगर टेलीग्राम मिल जाए तो बेटर है, अगर नहीं मिलता है देन उस केस में आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं कुछ बातों का जो ध्यान रखना है आपको अभी से, वो आप सुन लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एसएससी आपको वैकेंसी चार्ट देके 1 या 2 दिन के अंदर ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांग ले, क्योंकि अब ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो आपको ज़्यादा टाइम ना मिल पाए। सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन पोस्टों के रिसर्च में नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा करते हो आप कि सर आप मुझे बता दो कि एलडीसी सीबीआई का कैरियर क्या है, राइट, या आप मुझे बता दो कि एएफएचक्यू में प्रमोशन कैसे होता है, या मैं आईबी में अगर एलडीसी ज्वाइन करता हूं तो कैसे 46 से पहुंच पाऊंगा। ये कुछ भी मत सोचिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप कैरियर ग्रोथ ये सब 50 रिसर्च करते हो मत करिए। अगर आपका टियर 1 निकला हुआ है सीजीएल का, मैक्सिमम लोग का, जो लोग टियर 2 क्लियर किए होंगे, मान के चलिए कि मैक्सिमम लोग का क्लियर हुआ होगा, आप टियर 2 पर फोकस करिएगा, इस पर ज़्यादा समय मत खर्चा करिएगा। बात करते हैं दूसरा, ये पिछले 2-3 सालों में कुछ मिनिस्ट्री के अंदर या कुछ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आने के बाद, अगर मैं बात कर लूँ ये दिक्कत किस में ज़्यादातर हुई है, तो ये सीएचएसएल में ज़्यादा हुआ है, सीजीएल में नहीं ऐसा हुआ है कि वैकेंसी आने के बाद डिपार्टमेंट ने वैकेंसी कैंसिल कर दिया हो। जैसे कि अभी मैं रिसेंट केस बताऊँ जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर सीएचएसएल 2022 में उनका वैकेंसी कैंसिल कर दिया। 10 बच्चे थे, उन सभी की रैंक 50 के अंदर थी, ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर थी, जिसमें से एक बच्चा अभी बहुत परेशान, जो अभी कोर्ट केस करने के उस पर है, जिसका अभी तक 2 साल से ज्वाइनिंग ही नहीं आई, राइट। वैकेंसी उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कहना है कि हमारे पास ये वैकेंसी थी नहीं, एसएससी को हमने फाइल लौटा दिया। जब वैकेंसी कैंसिल होती है क्या प्रोसीजर होता है, मैंने कई सारे वीडियोस डाले हुए, उसमें रीअलोकेशन होता है, उनका फिर से रीअलोकेशन किया गया एएफएचक्यू में। एएफएचक्यू ने मना कर दिया कि नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, अब ये कुछ ये सब चल रहा है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वैकेंसी जो है आपका वो कहीं ऐसा तो नहीं वैकेंसी क्या है। लेकिन ये जो चीज़ें होगी, अब आपको ये मेन समस्या नहीं होगा। जो आप ये देख रहे हो वैकेंसी चार्ट नहीं आया ना, उसका मेन कारण यही है, समझ रहे हो आप। ये बड़े मुद्दे गए हैं, वहाँ पर कई सारी फाइलें बनी हुई हैं, और इसी वजह से जो वैकेंसी कैंसिल हो जा रही है, ये मिसकम्युनिकेशन रहा है डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सफ़र किया है कैंडिडेट्स ने, राइट। तो इस वजह से एसएससी अब क्या कर रही है, पूरा कन्फर्मेशन अपडेट लेकर के ही आपको देगी। अब मतलब चांसेस बहुत ही रेयर है कि वैकेंसी आने के बाद अब आपका ये कैंसिल हो पाए, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिएगा जिन जिन डिपार्टमेंट में हुआ है एक बारी को हम, बाकी हम अब गाइड करते ही रहेंगे। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरी कोशिश करिए जॉब लोकेशन को ही। देखिए एक लो ग्रेड पे की जॉब है, आप ये दिमाग में रख के चलिए कि सीएचएसएल की कोई भी मतलब जो पोस्ट है वो ले करके आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकालने वाले हो, और आपको नहीं निकालना है, राइट। किसी भी पोस्ट पे आप जाएंगे तो प्रमोशन इतना फास्ट नहीं है, और जो पे ग्रेड है उससे आप पूरी फैमिली नहीं चला सकते, आपको एक हाई ग्रेड पे की तरफ देखना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो पोस्टें होती हैं बस ये आपको एक बैकअप प्लान के रूप में रहती है, आपको आगे हाई ग्रेड पे की तरफ सोचना है। तो ऐसे केस में अगर आप घर के पास या लोकेशन आपका बहुत पास में रहता है या फिर नॉर्थ में ही रहता है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली मतलब स्ट्रांग रहते हो, या आराम से आप पढ़ाई कर पाते हो, राइट। वर्क प्रेशर जरूर देख लीजिएगा। जैसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सीएसडी में कई सारे कैंडिडेट जो पोस्टेड हुए छोड़ के भाग गए कुछ दिन के अंदर। कई सारे कैंडिडेट जो ज्वाइन किए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उन्होंने 10 दिन में अंदर रिजाइन कर दिया। तो यार ये सब चीज़ भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि होता ही है कि इतना मेहनत से आप नंबर ले आते हो, कुछ हल्का सा ऐसी गलती जहाँ पर ये वर्क प्रेशर वाली प्रॉब्लम फंस जाए आपको, अब डिपार्टमेंट यार कोई ना कोई तो वो लेगा ही। सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई हर एक आदमी को नौकरी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको
अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो यार इन बातों को ध्यान रख के उन पोस्टों को आप नीचे की तरफ रखिए। ऐसा नहीं कि उन पोस्टों को छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो पोस्टें हैं जिनमें थोड़ा ब्लड प्रेशर कम है या फिर जहाँ पर आप थोड़ा पढ़ाई कर पाओ, पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, आप मान के चलो कि सभी डिपार्टमेंट सभी मिनिस्ट्री में काम हो गया है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि अगर आप 6 बजे छूट जा रहे हो तो आप अपना रूटीन फॉलो कर पाओ। इसलिए ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर वाले को भी आप अपने लिस्ट में नीचे रखने की कोशिश करिए जिसमें ज़्यादा है ब्लड प्रेशर। ज्वाइनिंग टाइम यार इसको भी आपको अपनी ज़रूर रखना चाहिए अगर आप इन पर काम कर रहे हैं तो। देखिए ज्वाइनिंग टाइम ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो होता ये है कि आपके रिजल्ट आने के बाद कम से कम देखो फास्ट से फास्ट होगा तो 4 महीने, लेट से लेट 1.5 साल 2 साल भी लगा सकते हैं, राइट। डीओपीटी का रूल कहता है कि रिजल्ट आने के 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को आपको इंटीमेट करना पड़ता है। लेकिन देखिए होता है क्या, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जो मिनिस्ट्री होती है, जो एलडीसी की पोस्ट भरी जाती है सीएचएसएल के थ्रू, उनको पता है कि ये जो लड़के ज्वाइन करते हैं एलडीसी या फिर सीएचएसएल, ये इस पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते हैं या ज़्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि एक तो ये डिले करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में या फिर आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराने में। अगर होता भी है आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब करा के वो अटका देते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ये दिक्कत करते हैं आपके, उनसे आप बचिएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का काफ़ी लंबा टाइम हो गया, पता नहीं अभी आया कि नहीं आया, वो अभी रुका हुआ है। अच्छा, जिनके अटके हुए हैं अगर आप सुन रहे होगे एक बार आप कमेंट में डाल दीजिएगा। जो लोग जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइमर होंगे, थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल पाएगा या फिर मैं भी जान पाऊंगा कि अभी अपडेट क्या चल पा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मान लीजिए कि आपके रिजल्ट आने के बाद आप 1 साल 1.5 साल घर बैठे हुए हो ना, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला रहता है, क्योंकि अब आगे आप सीजीएल 25 दोगे लेकिन आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। मेरा मेन मोटिव कहने का यही है कि अगर आपने मेहनत करके सीएचएसएल में कोई रैंक ली है, भले आप साल भर नौकरी करो, 6 महीने ही नौकरी करो, कुछ तो बेनिफिट आपको इसका मिले, राइट। ये ऐसा नहीं था कि आप, क्योंकि फिर ना आपका भरोसा उठ जाता है सिस्टम से, आपका पूरा परीक्षा प्रणाली से, आपको एक वो नहीं रहता। फिर आसपास लोग भी समझते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा तो सब लोग जान जाएंगे कि इनकी नौकरी लगी है। अब आप साल भर 1.5 साल 2 साल घर बैठे रहोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों को बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ी समझदारी से अगर मतलब आप भरोगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हो। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, अपडेट करता रहूँगा। पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपको पेड सर्विस इनरोल करनी है आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको ज़रूरी नहीं सभी लोग वो करना है, लेकिन टाइम लगता है, कॉलिंग का बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। और आप देख रहे हो वीडियोस नहीं आ पा रहे, उसका कारण वही था, राइट। लेकिन अब मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अब आगे जो सीजीएल तक रहेगा आपका वो पूरा मैं कवर कर पाऊँ, क्योंकि ये ज़रूर मेरा जो मेन मोटिव है जिसके लिए मैंने स्टार्ट करा था कि चीज़ें इस तरह से गड़बड़ ना हो पाए, वो ठीक करना है। बाकी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इतने मटेरियल डाल दूँ आपको कि किसी तरह की कोई गलत डिसीजन आप ना ले पाओ।